देखिए, अब आपका अगला अध्याय शुरू करना है। आपका लास्ट जो आपका ट्रायल है, ये एक इसकी भूमिका से ही आपका क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। यानी कि जो भूमिका आपका बताई जाएगी, लगभग 90% चांस ये है कि इसी भूमिका से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए, कह करके आपका अब हम शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 21A, यानी कि अध्याय 21 से आपका प्ली बार्गेनिंग या अभिवाक सौदेबाजी या अभिवचन का संपणन भी कहा जाता है। फिर एक बार देखिए, अध्याय 21A हम शुरू करने जा रहे हैं और इसमें आपका प्ली बार्गेनिंग है। इंग्लिश में प्ली बार्गेनिंग कहते हैं, हिंदी में अभिवाक सौदेबाजी या अभिवचन का संपणन। पहले तो सामान्य बातें देखना है। आपका एक उदाहरण देखा जाता है प्ली बार्गेनिंग का, एक सामाजिक उदाहरण, तब इसका इतिहास और सेक्शन वाइज भी क्वेश्चन बना है। जैसे मान लीजिए एक लड़का है और वह जीन्स लेने गया और आपका दुकानदार ने 1500 रुपया दाम बताया। तो लड़का बार्गेनिंग करने लगा, यानी कि सौदेबाजी करने लगा और ये कहा कि यदि आप इस जीन्स को 1000 रुपये में दे दें तो मैं खरीदने के लिए क्या हूँ, रजामंद हूँ। अगर दुकानदार 1000 रुपये में आपका देने के लिए तैयार हो गया और लड़का उस जीन्स को खरीद लिया, तो शुद्ध भाषा में इसको कहते हैं प्ली बार्गेनिंग, अर्थात अभिवाक सौदेबाजी। यानी कि अभिवाक सौदेबाजी का मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप दाम कम कर दीजिए तो मैं ये सामान खरीद लूँगा, इसको बार्गेनिंग कहते हैं। और यहीं जब कानून में अप्लाई करिएगा तो कानून में ये है कि जब अभियुक्त जांच या विचारण के दौरान स्वेच्छा से, अपनी स्वतंत्र सम्मत से अपने द्वारा किए गए अपराध को एक्सेप्ट या स्वीकार कर लेता है और अपने दंड की मात्रा में कमी की मांग करता है कि हम स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार करते हैं, अतः हमारी जो सजा है उसको कम किया जाए। तो समस्या ये है कि जो सजा में कमी होगी वह कितना तक हो सकती है। तो सतर्क रहना है भाई आपका। तो ऐसी कंडीशन में पहला पॉइंट कंपटीशन का अब उठाया जा रहा है, सजा की मात्रा में कितना कमी प्ली बार्गेनिंग में होगी। तो ऐसी दशा में उस अपराध के लिए जो अधिकतम सजा है, अगर किसी अपराध के लिए अधिकतम सजा कानून में दी गई है और प्ली बार्गेनिंग देखिए, आपका यही पहला पॉइंट आपको सतर्क रहना है कि आखिर दंड की मात्रा कितनी कम की जाएगी। तो दो पॉइंट याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन, अगर किसी अपराध के लिए अधिकतम दंड दे दिया गया है, जैसे कि आपका घर से बाहर नहीं, घर में चोरी देखा जाए, घर में चोरी के लिए आपका अधिकतम सजा दे दी गई है 7 साल, इतना है। तो ऐसी दशा में अगर अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर ले और कहे कि मैं ही ये चोरी किया हूँ, अतः मैं आपका प्ली बार्गेनिंग करना चाहता हूँ और मेरे दंड की मात्रा को कम किया जाए, तो जिस अपराध में अधिकतम सजा दी गई है प्ली बार्गेनिंग करता है अभियुक्त, तो दंड कम होगा, लेकिन कितना से अधिक नहीं होगा।
तो उस अपराध के लिए अधिकतम कारावास की सजा का 1/4 से 1/4 से कम नहीं होगा। यानी नहीं, इससे अधिक नहीं होगा, उल्टा हो गया भाई, कम नहीं, इससे क्या नहीं होगा, अधिक। यानी कि अगर 7 साल का दंड था, अभियुक्त अपना अपराध घर में चोरी किया जाना स्वीकार कर लेता है, तो अब उसे जो सजा दी जाएगी 7 वर्ष का 1/4 से अधिक नहीं दी जाएगी। तो सुबह भी एक उदाहरण अलग से बताया गया था आपका 65 IPC में, वहाँ भी हम कितना बताए थे, 1/4, लेकिन वह जुर्माना न देने पर एक्स्ट्रा कारावास था। और यहाँ 1/4 कब लागू होगी, जब प्ली बारगेनिंग किया जा रहा है। तो 7 साल का 1/4 निकालेंगे, 21 महीना हुआ, यानी कि अब उसे कितना से अधिक सजा नहीं दी जाएगी, 21 महीना। या तो 21 महीना दिया जाए या कम दिया जाए, लेकिन प्ली बार्गेनिंग में इस उदाहरण में आपका कितना से अधिक सजा नहीं दी जा सकती, इस उदाहरण में 21 महीना। दूसरा उदाहरण देखिए, मान लीजिए कि एक अभियुक्त है, वह आपराधिक दुर्विनियोग किया है। तो अब आपको दिमाग ये लगाना है कि आपराधिक दुर्विनियोग में अधिकतम सजा कितनी दी गई है, 2 साल, ये याद रखना। अगर वह प्ली बार्गेनिंग करता है, यानी कि अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, तो अब उसे सजा कम दी जाएगी। अब कितनी दी जाएगी, तो जो उस अपराध के लिए अधिकतम सजा है उसका 1/4 से अधिक नहीं दी जाएगी। तो 2 साल का 1/4 निकालेंगे, 6 माह हुआ, यानी कि इस उदाहरण में उसे कितना से अधिक सजा अब नहीं दी जाएगी, 6 माह। तो पहला नियम आपका 1/4 का मिला। दूसरा नियम देखिए, अगर किसी अपराध में कभी कभी ये होता है कि किसी अपराध में ये लिखा रहता है कि इतने से कम की सजा नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि किसी अपराध में लिखा हो कि 2 वर्ष से कम की सजा अभियुक्त को नहीं दी जाएगी, तो जहाँ कम से कम सजा लिखी हो केवल, वहाँ नियम अलग चलेगा। याद रखिए, यहाँ क्या लिखा हो कि इतने से कम की कारावास की सजा नहीं होगी, वहाँ नियम अलग चलेगा। वहाँ जो प्ली बार्गेनिंग में दंड दिया जाएगा वह उस न्यूनतम सजा का आधा, यानी कि हाफ या 1/2 से अधिक नहीं होगा। तो एक उदाहरण दूसरा देखिए, अगर किसी अपराध में लिखा हो कि कम से कम 2 वर्ष का कारावास का सजा दी जाएगी, अभियुक्त प्ली बार्गेनिंग करता है, तो बताइए अब कितनी सजा उसे प्ली बार्गेनिंग के बाद दी जा सकती है। तो चूंकि कम से कम लिखा है, तो कम से कम में 1/4 वाला नियम ना लगाइएगा, कितना लगाएंगे, 1/2। तो 2 साल का 1/2 निकाल लेंगे, तो कितना हुआ, 1 साल। तो अधिकतम ऐसे मामलों में अब कितनी सजा दी जा सकती है, 1 वर्ष। तो फिर एक बार याद रखिए, आगे बताया जाएगा बेरक से। अगर अधिकतम सजा दी गई है तब तो 1/4 से अधिक नहीं होगा, और न्यूनतम दी गई है तो कितने से अधिक नहीं होगा, आपका 1/2। ये जरूर 2 लाइन याद रखिए, आगे हम बताएंगे दोबारा उदाहरण से। प्ली बार्गेनिंग का कंसेप्ट आया, अब इतिहास देखा जाए, ये जो प्ली बार्गेनिंग है ये कहाँ से अडाप्ट की गई है, अगला क्वेश्चन बनता है। अमेरिका से, कि इंग्लैंड से, कि जापान से, कि रसिया से। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, तो आप अमेरिका मारेंगे। यानी कि अमेरिका में ऐसा नियम विद्यमान है कि अगर अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार कर लेता था, तो उसकी दंड की मात्रा को क्या किया जाता था, कम। तो दूसरा नियम याद रखिए, ये कहाँ से लिया गया है, पूछ ले, अमेरिका।
तीसरा क्वेश्चन जो आपका बनता है, अच्छा इंटरव्यू में भी बना है, कि प्ली बार्गेनिंग किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर जोड़ी गई, यानी कि किस समिति की सिफारिश पर। तो मलीमत समिति मार कर आइएगा, यानी कि अध्याय 21 है, ये इंटरव्यू में पूछा है, प्री में भी आ सकता है, उसी पर लिख लेना चाहिए बेरहफिया अलग से। प्ली बार्गेनिंग मलीमत समिति की सिफारिश पर जोड़ी गई, यानी कि जस्टिस मलीमत समिति की सिफारिश पर यह अध्याय सीआरपीसी में जोड़ा गया, ये याद रखना है। तुरंत जो लोग जे के लिए पढ़ते हैं, तुरंत आपका मलीमत समिति को एक और जगह से सीपीसी में जोड़ना है, जो 1999 और 2000 का संशोधन हुआ था, नहीं 2002 का, 1999 और 2002 का जो सीपीसी में संशोधन हुआ था, वह दोनों जस्टिस मलीमत समिति की सिफारिश पर हुआ था। और 2005 में जो सीआरपीसी में प्ली बार्गेनिंग जोड़ी गई, वह भी किस समिति की सिफारिश पर, मलीमत। तो सीपीसी में भी बिहार ने पूछा है, 1989 जो सीपीसी की धारा है 1999 में प्रतिस्थापित की गई, तो किस समिति की सिफारिश पर पूछा जा चुका है बिहार में, तो जस्टिस मलीमत समिति। 1999 का संशोधन सीपीसी का किस समिति की सिफारिश पर, मलीमत समिति। अब आगे आइए, जहाँ तक प्ली बार्गेनिंग की आपकी बात है, ये सेक्शन अब याद रखना है, कई बार पूछा है कि किस सेक्शन से लेकर किस सेक्शन तक प्ली बार्गेनिंग दी गई है, तो आपका जवाब रहेगा 265 ए से 265 एल तक। आई नहीं भाई, एल है, 265 ए से हो तो आई, अभी हम बता दे रहे हैं आपका कॉन्सेप्ट में। 265 ए से 265 एल तक, तीसरी बार भी हम बता रहे हैं, 265 ए से लेकर 265 एल तक है आपका, ये भी चांस बहुत ज़्यादा रहता है बनने का। अगला क्वेश्चन आइए, प्ली बार्गेनिंग में आपका मुजराई, जो ये आपका सेक्शन उठाई थी, वहीं आपका पहले कंसेप्ट बता दिया जाए, तब और बताया जाए। प्ली बार्गेनिंग में मुजराई या सेटअप या प्रतिसादन का उपबंध किया गया है कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा किया गया है। तो की धारा में पूछा जाता है अंदर से, तो 265 आई। अब आई यहाँ काम करेगा। अब पहले मुजराई देखिए, एक दिन मैं बताया था आपका सेटअप या प्रतिसादन, मुजराई जब भी पढ़िए तो चार धाराओं से पढ़िए। आपका एक तो क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, एजेस और एपीओ दोनों में आ चुका है, सीआरपीसी की धारा 428 से। दूसरा आपका आ सकता है प्ली बार्गेनिंग में मुजराई का प्रावधान कहाँ किया गया है, तो 265 किस में है, आई में। फिर सीपीसी में पूछा ही गया था जे में, आपका दो प्रकार की मुजराई होती हैं, एक विधिक मुजरा और एक सामयिक मुजरा, एक लीगल सेटअप, दूसरा इक्विटेबल सेटअप। लीगल सेटअप है तो आर्डर 8 का रूल 6 मारिएगा, और सामयिक आए जो इस बार पिछली बार यूपीजे में आया था, तो आदेश 20 का, नियम 19 का, उपनियम कौन मारना है, 3। अन्यथा शब्द से निकलता है, अदरवाइज एक ही शब्द से निकलता है, मैं बताया भी था सुबह एक दिन आपका, अदरवाइज लगातार चलता भी रहता है, अन्यथा मतलब किसी अन्य प्रकार से। फिर इसको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए भाई, आपका उदाहरण एक है, एक आपका क्रिमिनल का, एक सिविल का देकर निपटाया जाए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। हम मान लीजिए कि ए ने बी के खिलाफ सिविल वाद दायर किया और कहा कि बी हमारा 5000 रुपया उधार लिया है, तो बी कहता है कि हजूर ए भी हमारा 3000 रुपया क्या किया है, उधार लिया है,
हमें भी अपना पैसा दिलवाया जाए। तो सुबह भी बताया गया था कि साम्य चाहने वाले को साम्य का क्या करना चाहिए, यानी कि ए अपना हक मांगे लेकिन बी का हक देने के लिए तत्पर और क्या रहे, तैयार। तो बताइए, इसमें आपका इंटरव्यू में भी पूछा गया है, क्या सिविल मामलों में दोनों पक्षकार डिक्री होल्डर, आज्ञप्तिधारी या जीतने वाले और दोनों हारने वाले हो सकते हैं कि नहीं। हारने वाले को लीगल भाषा में कहा जाता है निर्णित ऋणी या जजमेंट डेटर। तो 5,000 कौन जीतेगा, ए, और 3,000 कौन जीतेगा, बी, और 3,000 कौन हारेगा, ए, और 5,000 कौन हारेगा, बी। तो अब कटौती, मुजराई का मतलब, प्रतिसाधन का मतलब पारस्परिक कटौती कराना। तो पारस्परिक कटौती करवा दीजिए। 5,000 में से कितना माइनस हो जाएगा, 3,000, और एक कितना केवल पाने का हकदार होगा, 2,000। ये लीगल सेटअप है। न्यायालय चाहें तो आपका मने विधिक कार्यवाहियों से, विधिक आपका कानून से बाहर जाकर इक्विटी के आधार पर भी कटौती का आदेश दे सकता है। तो लीगल सेटअप किस में आएगा, ऑर्डर 8 रूल 6 में, और इक्विटेबल सेटअप किस में आएगा, आदेश 20 का, नियम 19 का। उपनियम कौन है, 3। अब इसी को थोड़ा आपराधिक मामलों में अब दिमाग लगाइए। आपराधिक मामलों में पैसा रुपया तो होगा नहीं, सजा होगी। तो एक उदाहरण आपराधिक मामले में पहले देखिए, जो एचजेएस और एपीओ में बना था वही उदाहरण मैं आपका उठा रहा हूँ। ए एक अभियुक्त हैं और मने बिना अभी निर्णय आया नहीं तब तक बिना जमानत के 1 साल तक ये जेल में रहा। 1 साल बाद इसे जमानत मिलती है, यानी कि निरुद्ध रहा। उसमें दिया क्या था, निरुद्ध रहा, यानी कि बंद रहा जेल में। अंत में न्यायालय इसे उस अपराध के लिए 3 वर्ष की सजा सुनाता है। तो क्या ये 1 वर्ष जो पहले ही उसी मामले में बिना जमानत के वह जेल में रह चुका है, 3 वर्ष में से मुजरा कराया जाएगा कि नहीं, कराया जाएगा। क्योंकि उसी मामले में बिना जमानत के वह कितने दिन जेल में रह चुका है, 1 साल। तो अब कितना वास्तव में भुगतेगा कारावास, तो 3 साल में से 1 साल माइनस किया जाएगा और कितने दिन अब जेल में रखा जाएगा, केवल 2 साल। ये क्वेश्चन एचजेएस में भी आया, एपीओ में। ये आपका कहाँ है, हम बता रहे हैं। तो किस धारा में, सीआरपीसी के 428। अब प्ली बार्गेनिंग आ जाइए। प्ली बार्गेनिंग का मतलब हुआ, एक उदाहरण बनाया जाए भाई तब, क्योंकि थोड़ा प्ली बार्गेनिंग नया है लोगों के लिए। क्या लाइट लाइट बंद कर देंगे तो गर्मी में वैसे भी किस तरह लोग बैठे हैं, और पंखा बंद हो जाएगा तो बैठने असंभव है, कोई बेहोश होश ना हो जाए, ये भी तो देखना है भाई। क्लास भले 15-20 मिनट कम चले, नहीं एग्जॉस्ट रहने दीजिए, एग्जॉस्ट हवा और गर्मी देखिए, 2-4 मिनट जब तक चल जाए, नहीं तो बंद हो जाएगा तो बंद ही करना पड़ेगा। लाइट हो सकता है आ जाए, 2-4 मिनट वेट करिए, 1-2 मिनट देखिए, आपका ये नियम कम से कम। प्ली बार्गेनिंग में आप एक उदाहरण अच्छा लिया जाए ताकि सबको समझ में आए। मान लीजिए ये एक अपराधी अभियुक्त था, घर में चोरी किया, 7 साल सजा है। वह प्ली बार्गेनिंग किया तो सजा अब कम हो जाएगी, 21 माह। अब मान लीजिए कि घर में चोरी के लिए गिरफ्तार हुआ था, 1 माह तक बिना जमानत के रहा जेल में, और प्ली बार्गेनिंग में अधिकतम सजा उसे 21 माह पूरी की पूरी दे दी गई। तो इस 21 मास में से क्या जो 1 मास वह बिना जमानत के उस मामले में रहा है, निर्णय सुनाए जाने के पहले क्या वो माइनस किया जाएगा कि नहीं, किया जाएगा।
तो प्ली बार्गेनिंग में मुजराई होगी कि नहीं होगी। और कौन सी धारा है आपका 265 कौन सा आई। तो अब तो समझ में आ गया ना। अब 20 माह ही भुगतेगा, 21 माह नहीं, क्योंकि उसी मामले में वह क्या कर चुका है, रह चुका है। अब जो क्वेश्चन आपका अच्छा बनता है कि प्ली बार्गेनिंग, जैसे कल भी टेस्ट में बना था और एक क्वेश्चन भरमाऊ आता है, और एक अगर पॉइंट लोग गलत कर देते हैं तो क्वेश्चन गलत ही होकर आएगा। ये जेस में भी बना था, जे में भी, हर एक जगह बनता रहता है कि प्ली बार्गेनिंग कब लागू होगी और कब नहीं होगी, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो एक कंसेप्ट पहले बनाइए, सामान्यतः जिन अपराधों में दंड 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम का कारावास है, केवल उसी में प्ली बार्गेनिंग वर्तमान में मान्य है। तो क्वेश्चन दे देगा कि प्ली बार्गेनिंग कब लागू नहीं होगी, तो जिसमें दंड 7 वर्ष से क्या है, अधिक है, उसमें प्ली बार्गेनिंग मान्य होगी कि नहीं, नहीं। इसके बाद और भी हैं भाई, कल ही पढ़ा जाएगा भाई, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन है। पहला जो 90% चांस है कि यही क्वेश्चन बनेगा जो हम बता रहे हैं। इसको थोड़ा आपका माने अच्छे से, भले 5 मिनट लग जाए, क्योंकि आपका यही टेक्निकल क्वेश्चन है। उसके बाद तो आपका पंचौरा करना है कि ये हुआ, अभियुक्त आवेदन दिया, स्वेच्छा से दिया, उसके बाद कुछ है नहीं। मेन रूप से ये है कि जो भूमिका आपकी है वहीं पढ़ी है। तो कल हम बताएंगे कब लागू होगा कब नहीं, इसकी एक अलग लिस्ट बना लीजिएगा कल। हर हाल में वहीं आपका पूछा जाता है। तो कल क्लास चलेगा भाई, अब क्या कोई उपाय नहीं हमारे पास। देखिए सब बंद भी हो गया कैमरा वैमरा।